ओम प्रकाश राजभर जी को ही खुश करने से पूरा यहाँ का राजभर समाज खुश है, तो हमको क्या जरूरत है पूरे राजभर समाज के बारे में सोचने। उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र अगर मंत्री बन रहा है और उससे पूरा कुशवाहा समाज प्रसन्न हो गया, पूरे कुशवाहा समाज का व्यवस्था ठीक हो गया। व्यवस्था है, राजनीति ये कहिए कि आज के डेट में रोगग्रस्त हो गया था। साथियों नमस्कार। बिहार में एनडीए की सरकार पूर्णतः बन गई और नीतीश कुमार जी एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भी कर लिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10वीं बार कोई मुख्यमंत्री बना है और शपथ ग्रहण भी किया। लेकिन उसके बीच एक बहुत ही बड़ा, जो कि अब यूँ कहें तो बिहार में एक आक्रामक रूप धारण कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे, जो कि उनको मंत्री पद दे दिया गया बिना चुनाव लड़े ही, इस पे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होने लग रहा है कि जो नेता हैं वो बहुत दिनों तक पैर घिसते हैं, जूता घिसते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, और एक बेटे को ऐसे ही जो कि मंत्री पद दे देता है। राकेश सिंह जी बातचीत करने के लिए बहुत दिनों बाद इनके पास समय है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये भी लगातार खबरें दिख रहे हैं बिहार की। बहुत स्वागत है एक बार फिर से, बहुत दिनों बाद आप आए हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद। राकेश जी, बिहार में तो एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार जी जो कि 10वीं बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, बहुत ही बड़ी बात है। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई। बिहार का जो बेहतर हो सकता है भाई, बिहार का जो समीकरण है ना, वो कोई भी आए कोई भी जाए, नीतीश कुमार तो वहाँ रहेंगे। इसी बीच एक नई खबर चल रही है जो कि बहुत ही एक आग का रूप धारण की है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री पद दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो ये कैसा खेल खेला गया? 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल नेता जूता घिसते रह जाते हैं। टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद कहीं हार भी जाते हैं उम्मीदवार जो होते हैं, आप भी जानते हैं, देखे ही हैं। लेकिन कभी उनको मंत्री पद, विधायक नहीं बन पाते हैं, और ये आए जींस टी शर्ट में और शपथ ग्रहण के, ये बड़ा एक चर्चा का विषय। देखिए हकीकत क्या है, उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र अगर मंत्री बन रहा है और उससे पूरा कुशवाहा समाज प्रसन्न हो गया, पूरे कुशवाहा समाज का व्यवस्था ठीक हो गया, तो नीतीश जी हो या केंद्र में मोदी जी हो, देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से सारे कुशवाहा खुश हैं कि हमारे तो अब ओम प्रकाश आम जनता कहाँ जाएगी? अरे बता तो रहा हूँ कि कहाँ जाएंगी। छोड़िए, आप बिहार से निकलिए। ओम प्रकाश राजभर जी नेता है राजभरों के, अगर इनके मंत्री पद पाने से और इनकी व्यवस्था ठीक हो जाने से केंद्र से लेकर और प्रदेश में योगी जी तक जितने राजभर समाज के 80% खुश हैं कि ओम प्रकाश राजभर वो जहाँ है वो ठीक रहने चाहिए, तो पूरा राजभर समाज जब उनके साथ है तो हमको क्या जरूरत है पूरा राजभर समाज के लिए काम करने का? हमको ओम प्रकाश राजभर को ठीक करना है भाई। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी को ठीक करना है, वो ठीक है, उनका व्यवस्था ठीक है, और तो कुशवाहा समाज ठीक है। देखिए यही तो चल रहा है। अब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके बाद समाजवादी पार्टी का व्यवस्था चला यहाँ पर। अब पूरा यहाँ का जो यादव है, अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं तो सारे यहाँ के यादव समाज खुश हैं, तो सब खुश हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनमें राजपूत समाज खोज रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो क्या जरूरत है विकास का व्यवस्था का? नहीं तो जात से ऊपर उठकर किसी भी जात का नेता अगर वो विकास कर रहा है और उसके द्वारा पूरे समाज में एक सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था चल रही है सुदृढ़ रूप से, तो वैसे नेता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो राजनीति का पूरा खेल समीकरण समझ लिया गया है कि अगर एक जाति पर जो पूरा खुश एक जाति को लेकर के है, तो क्यों ना हम उसी को चुन लें और दूसरे को तो छोड़ना ही छोड़िए। नहीं, जाति प्रकरण से नहीं है। अब मान लीजिए मुलायम सिंह यादव जी का अखिलेश यादव जी हैं, तो अखिलेश यादव जी को अगर हटाकर कोई यूपी में दूसरा यादव परिवार आ जाए तो क्या उसके साथ लोग जुड़ने को तैयार बैठे हैं? नहीं है। बिहार में लालू जी के परिवार के साथ, तेजस्वी के साथ वहाँ के 90% यादव समाज जुड़ा है, 80%, और वो दूसरा वहाँ कोई खड़ा हो जाए तो जुड़ने के लिए तैयार है? नहीं है। यूपी में अगर राजपूत परिवार के कोई नेता है और उससे लोग जुड़े हैं 80%, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। राजपूत समाज देख लीजिए, ना योगी जी से जुड़ा है ना मोदी जी से जुड़ा है। वो तो इस समाज का व्यथा ही अलग है। वो अपनी लाठी अपनी भैंस में विश्वास रखता है,
उसका एक अलग है कि हम जहाँ रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे, हमारा वो हर समाज से जुड़कर हर समाज का अगुआ बनना रहना चाहता है। तो सब लोग अपना अपना व्यवस्था है। राजनीति ये कहिए कि आज के डेट में रोगग्रस्त हो गया है, और दिन प्रतिदिन रोग ये जो खत्म होने की बात आप कर रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बताइए तो, और नेता कहाँ जाएंगे? 5-5 साल 10 साल जूता घिसते रह जाते हैं, टिकट के लिए घिसते हैं। मैं जीतने हारने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? अच्छा देखिए, बचपन से लेकर जो समाज में रहा, मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ। नसीबपुर से हसनपुरा के बीच में पुल है ना, वो पुल बनने के लिए कितने दिन से इंतजार कर रहा है बताइए? आप पत्रकार हैं, 10 साल लमसम हो ही गया। मैं इस जवनिया विधानसभा के लमसम जितने गांव है, परसेंटेज गांव को दिखाऊं, कहाँ सड़क, कहाँ खली, कहाँ क्या 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 दिक्कत है, या जो भी नेता हमारे क्षेत्र के हैं, जो विधायक मंत्री रहे, सब लोग जो देख रहे हैं, चाहे जो चुनाव लड़ रहा है, बात समझिएगा। और ये लोगों को हटाकर, जहाँ सपा के हैं या भाजपा के हैं, चाहे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और आप एक बाइक कोई गायक किसी कलाकार को जो कि इस क्षेत्र की गली को भी न देखा हो, न यहाँ की व्यवस्था को जानता हो, सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए उसको लाकर यहाँ पर उसको उम्मीदवार बनाकर खड़ा करके और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर दीजिए, तो वास्तव में बात है कि जो बचपन से लेकर या अपने जवानी के उस संघर्ष में बिताया और उसमें समाज के लिए चला, तो वो तो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि कोई मतलब है नहीं, अब तो पॉकेट में पैसा हो तो टिकट मिल जाएगा, नहीं तो फिर नचनी। अब वही शब्द है, गाना बजाना चलता है, गाना बजाना करके किसी तरह पॉपुलर अपने कहीं क्षेत्र में जो कि अच्छा ये बताइए, वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो अभी मामला चल रहा है तो इसको परिवारवाद अब कहा जा रहा है कि अब ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं कि अभी हम देखिए, हम कभी भी बात करते हैं तो जेन्युइन करते हैं। जवनिया विधानसभा में सुनीता जी जब चुनाव हारी तो राजभर समाज सपा की तरफ गया, तो उस समय यहाँ पर जोड़ा गया यादव जी के साथ जब थे वो, तब 15,000 12,000 वो डिफरेंस हो गया। तो अगर हमको ओम प्रकाश राजभर जी को ही खुश करने से पूरा यहाँ का राजभर समाज खुश है, तो हमको क्या जरूरत है पूरे राजभर समाज के बारे में सोचने का और सबकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना? हम राजभर समाज को खुश करने के चक्कर में पड़ के झूठे अपना टाइम क्यों पास करेंगे? हम एक व्यक्ति को मना लें, अपने साथ जोड़ कर रख लें, तो सारा समाज अगर ठीक है, सारे समाज के लोग खुश हैं, तो जिंदाबाद। यही तो भाई चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का आप बार बार नाम ले रहे हैं, वो कुशवाहा समाज अगर 80% 60% कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा है, तो फिर उनकी जो व्यवस्था है, जो उनकी मांग है, जो उनकी बात है, उसको मानने में ही नीतीश जी की भलाई है। सीधा बात है। नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती, तो फिर पल्ला। हम किसी की बात कर रहे हूँ, अच्छा बुरा किसी की बात कर रहा हूँ। पूरा पासवान समाज है बिहार में, तो किसी एक व्यक्ति के साथ खड़ा है कि वो जिधर जाएंगे उधर वो जाएंगे। तो भाई ये व्यवस्था चल निकला है। नीतीश जी वहाँ है तो उनके साथ उनके समाज के हैं, तो उतने परसेंटेज वो कहीं भी जाए, अकेले चुनाव लड़े, राजग के साथ जाए, भाजपा के साथ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नीतीश की जी के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। चलिए, धन्यवाद राकेश जी। हम जो कि बहुत दिन बाद आए थे बातचीत करने के लिए राकेश जी से इन मुद्दों पे, क्योंकि आखिर में जो बिहार में भूचाल मचा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर के, कि इस तरीके से जो नेता मंत्री विधायक बार बार 5 साल 10 साल जूते को घिसते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, टिकट मिलने के बाद वो हार भी जाते हैं और कभी कभी जीत भी हो जाती है, लेकिन ऐसे यूं उनको एकाएक मंत्री पद दे देना। लेकिन राकेश जी ने साफ कह दिया कि अब ये प्रचलन जो चल गया, ये जो रोग चल गया राजनीति में, ये अब चलता ही जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में ये बड़े ही घटेगा, कभी है नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में आने के लिए। एक बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।